मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगा ना। बंगाल में लोकतंत्र मरा नहीं है, बस क्या हुआ है, लोकतंत्र के आंखों की नीचे की हड्डी टूट गई है। लोकतंत्र के आंखों की नीचे की हड्डी, ये रिपोर्ट जो है वो पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू की है, जिनके आंख के नीचे की ये वो आगे तस्वीर। ये कल उनका एक्सरे जो आया उसमें डॉक्टर्स की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनको इतना मारा गया कि उनके स्कल यानी कि आंख के नीचे का जो हिस्सा है, यहां की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है। सांसद खगेन मुर्मू, ये खबर की कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि स्टेट बंगाल है और पिटने वाला बीजेपी का सांसद है, तो ना लोकतंत्र खतरे में आया, ना संविधान, ना लाल किताब। ये तीनों चीजें सेफ हैं अभी तक। लाल किताब भी सेफ है साहब, लाल किताब लहराने वाले अब तक चुप हैं, वो सेफ है लाल किताब। संविधान सेफ है, लोकतंत्र सेफ है। आप ये सोच कर देखिए, अगर ये बंगाल नहीं होता और ये बीजेपी के सांसद का हाल नहीं होता तो मामला यूएन तक पहुंच चुका होता। ये मैं बार बार कह रहा हूं, लोकतंत्र के चेहरे को तोड़ डाला गया, ये लोकतंत्र लहूलुहान किया गया है, खूनम खून किया गया। ये सांसद जो है एमपी बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू, ये उनके चेहरे पे आंख के नीचे की हड्डी टूट गई है, सर्जरी करनी पड़ सकती है। इन पर ऐसा जानलेवा हमला हुआ बंगाल के अंदर, ममता राज में, दीदी के राज में ऐसा खूनी खेला कि एक्सरे रिपोर्ट से पता चला है कि उन पर हमला बहुत डेंजरस था, बहुत भयानक था। अब देखिए बीजेपी क्या है, वो तो पहले से आरोप लगाती रही है साहब कि आंख बाल बाल बची है। आंख बंगाल में ममता राज जो है ना, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। यही बीजेपी कहती है कि बंगाल में ममता राज लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और बीजेपी का यह आरोप और मजबूत हुआ जब बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का सर फोड़ दिया गया, आंख के नीचे की हड्डी तोड़ दी गई। और अब एक और खबर हुई है कि एक और बीजेपी विधायक पर भी जानलेवा हमला हुआ। जानते हैं क्यों? क्या कसूर क्या था जो इनको खूनम खून कर दिया गया? इनका चेहरा फोड़ डाला गया, सर फोड़ डाला गया, आंख के नीचे की हड्डी तोड़ डाली गई। इस तरफ हम ये भी आप तस्वीर देख सकते हैं, इस तरफ जो तस्वीर लगाई है हमने, ये इस तरफ, ये पश्चिम बंगाल में ये लोग क्या गलती क्या थी इन माननीय सांसद महोदय की? क्या गलती थी? इनको अधमरा कर दिया गया, मार दिया गया, इनके हड्डी तोड़ दी गई, खूनम खून कर दिया गया। क्या गलती थी? ये साहब मदद करना चाह रहे थे बाढ़ पीड़ितों की, मगर बंगाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जलपाईगुड़ी ये लोग गए थे। इस घटना को लेकर आज कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनों के बीच बीजेपी की ओर से बड़ा दावा यह हुआ कि खगेन मुर्मू पर हमला करने वाले जो थे ना, अब ये बीजेपी का दावा है, जांच में सामने आएगा, वो लोग विशेष समुदाय से थे। उनमें से कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। अब मुझे याद आता है, गूगल करिएगा, ममता बनर्जी कह भी चुकी हैं, कोई हाथ लेकर कर दिखाए जब बांग्लादेशियों को लेकर, घुसपैठियों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। अब दावा है कि इन पर हमला बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने किया, रोहिंग्याओं ने बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया, इनको अधमरा कर दिया गया। एक लॉ मेकर को, सांसद सुरक्षित नहीं है बंगाल में। इस हमले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू की हालत गंभीर बनी हुई है, सर्जरी हो सकती है। अगर मैं दो तस्वीरें दिखाऊं, आप दो तस्वीर देखेंगे ना जब, आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यही खगेन मुर्मू बीजेपी के सांसद, ये उनके एक्सरे, जो स्कल का जो एक्सरे हुआ, ये उसकी तस्वीर है। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर कल हमले के फौरन बाद की है, जिसमें उनका चेहरा खून से लथपथ है, खगेन मुर्मू। दूसरी तस्वीर उनके स्कल की है, जिसमें साफ ये देखिए, जो रेड एरो हमने बनाई है, इस तरफ आप देख पा रहे होंगे, जो रेड एरो, रेड जो सर्कल किया, माफ करिएगा, जो रेड एंड सर्कल किया है, यहां पे फ्रैक्चर बताया जा रहा है। चोट बहुत गंभीर है। हमले में जख्मी खगेन मुर्मू की आंख बाल बाल बची, लेकिन आंख से ठीक नीचे गहरा घाव है और वहां की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक बीजेपी सांसद की चोट बहुत सीरियस है और सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है, सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन साहब, लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाली इस घटना को लेकर ना टीएमसी और ममता बनर्जी का रुख कैसा है, ये जब आप, वो कह रहे हैं वो तो डायबिटिक है, जो बीजेपी के एमपी हैं डायबिटिक हैं, और वो शॉक हुआ था। आज हुआ, ममता बनर्जी उनसे मिलने पहुंची। भाई जरूरी था मिलने, आपके राज्य में सांसद सुरक्षित नहीं है, उन पर हमला हुआ, तो अब दीदी ने हमला करने वाले उपद्रवियों को ही एक तरीके से सही ठहराते हुए क्या कहा था
कि 30-40 गाड़ी लेकर जाएंगे तो जनता तो दुखी होती है ना। ममता बनर्जी क्या एक तरीके से ये वो साबित करने की कोशिश कर रही थी कि गलती सांसद महोदय की है। खगेन मुर्मू पर हमलावरों को क्या उन्होंने क्लीन चिट दी। अब जब एक आदिवासी सांसद, देखिए आदिवासी बताना जरूरी है, वो एक आदिवासी हैं, बहुत दर्द हो रहा है। आज कई लोग सीजेआई तक की जाति बता रहे हैं ना, सीजेआई की जाति, इस वजह से उन पर हमला हुआ या हमले की कोशिश हुई, जूता अटैक। कोई इन सांसद की जाति नहीं बताएगा आज आपको। आदिवासी सांसद हमले के बाद आईसीयू में है। सांसद भी आईसीयू में है, बंगाल में शायद लोकतंत्र भी आईसीयू में है। चेहरे और सिर पर गंभीर चोट लगी हुई है, आंख के नीचे की हड्डी टूटने की खबर है। ममता दीदी कह रही है सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, डायबिटिक कोई सीरियस मैटर नहीं है। ममता बनर्जी के इसी रवैये से समझा जा सकता है कि खगेन मुर्मू पर हमला करने वाला, आप जानते हैं, एक भी बदमाश नहीं पकड़ा गया। आप सोचकर कल्पना करिए कि कहां रह रहे हैं हम। कहने को हिंदू राष्ट्र, बीजेपी, संघ, आप समझ रहे हैं, लेकिन यहां कोई नहीं बताएगा कि सीजेआई पर जब हमला हुआ, जब जूता फेंका गया, वो तो आतंकी बता दिया गया उसको, वो तो आतंकवादी हमला। आज कांग्रेस से लेकर सारे लोग कह रहे हैं सीजेआई पर आतंकी हमला हो गया। यहां किसी की जुबान नहीं खुल रही। एक आदिवासी सांसद के आंख के नीचे की हड्डी को तोड़ दिया गया। कोई कहेगा ये आतंकवादी थे जिन्होंने आतंकी हमला किया एक बीजेपी सांसद पर? कोई कहेगा? ये कहना छोड़ दीजिए, एक नहीं पकड़ा गया साहब, कोई पकड़ा ही नहीं गया। दीदी कह रही कुछ इतना नहीं, कुछ नहीं। एक भी उपद्रवी की पहचान क्यों नहीं हुई? और बीजेपी के इस आरोप का सच क्यों नहीं सामने आया कि हमला करने वाले विशेष समुदाय से जुड़े हुए थे? इसी वजह से ममता बनर्जी चुप हैं, या एक तरीके से अभी तक एक भी उपद्रवी अंदर इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि कुछ घुसपैठे भी हैं इस हमला में शामिल। सुनिए। ऐसा कोई सीरियस कुछ नहीं है, उनका डायबिटिक्स ज़्यादा है, इसीलिए डायबिटिक्स कंट्रोल करना पड़ता है ना। छोटा सा भी कुछ होता है तो उनको उसका कान में थोड़ा लगा, कान का पीछा। ममता बनर्जी पहुंची है अपनी फेस यानी साख को बचाने के लिए। क्या जवाब देगी एक मुख्यमंत्री उस इलाके में रहते हुए? एक भारत के सांसद के ऊपर इस तरीके का जानलेवा हमला होता है और ममता बनर्जी हरसिर्फ इज द होम मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। अभी भी 24 घंटा हो गया है, ममता बनर्जी की पुलिस, नालायक पुलिस और नालायक ममता बनर्जी एज ए होम मिनिस्टर किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वैसे मैं कह रहा हूं ममता दीदी आप ना जाती मिलने तो शायद बेहतर था। ये मिलकर जख्म पर नमक तो कम से कम आप ना रगड़ती। वो कह रही कुछ सीरियस नहीं है, डायबिटिक इशू है। वहाँ स्कल का जो आई है रिपोर्ट, उसमें दावा किया जा रहा है कि हड्डी टूट गई है, खूनम खून। ये देखिए ममता बनर्जी कह रही है कुछ सीरियस नहीं है, वो डायबिटिक है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। चेहरा खूनम खून, और डायबिटीज से चेहरा खूनम खून हो गया। दीदी है ना, दीदी डायबिटीज है इसलिए चेहरा खूनम खून। और वो बताया जा रहा है कि उनके हड्डी टूट गई आंख के नीचे की। ये डायबिटीज की वजह से ऐसे खूनम खून हो जाते हैं। माननीय सांसद ममता बनर्जी कह रही है। देखिए साहब, कल विपक्ष के नेता यूपी के रायबरेली में एक दलित की लिंचिंग पर आंसू बहा रहे थे। अब इसको समझिएगा, वो दलितों को खतरे में बता रहे थे। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। ये उस कैटेगरी में नहीं आते राहुल गांधी जी। बंगाल में एक आदिवासी नेता का मुंह तोड़ दिया गया, विपक्ष मुंह पर टेप लगाकर बैठा हुआ है। एक आदिवासी नेता से खूनी खेला के बावजूद किसी ने ममता सरकार पर एक सवाल नहीं उठाए। क्यों? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदिवासी से यह निर्ममता ममता दीदी के राज्य में हुई या बंगाल में हुई है? और बीजेपी के मुताबिक हमला करने वाले एक विशेष समुदाय से हैं, इसलिए ना लोकतंत्र खतरे में, ना ही आदिवासी समाज खतरे में, ना कानून व्यवस्था पर कोई सवाल, ना ही कोई इस मामले को यूनाइटेड नेशन ले जाने को तैयार। दूसरी ओर सुनिए, खगेन मुर्मू पर हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निंदा की। कहा कि काश पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी हिंसा फैलाने के बजाय लोगों की मदद में जुटी होती। वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी सांसद पर हमला मामले में अब लोकसभा ने भी दखल दे दिया है। बड़ी खबर है, लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर बंगाल सरकार से इस मामले में 3 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट भेजने के लिए कह दिया है। सुनिए।
दादागिरी करके गुंडा राज करके यहाँ लोगों को मारेगा पीटेगा, ये तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि जो लोकसभा एमपी को ब्रूटली अटैक हुआ है, इसलिए स्पीकर साहब के वहाँ से नोटिस किया है। हम चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जल्दी ग्राउंड रिपोर्ट दे दे ताकि उसका कार्रवाई जल्दी कर सके। कोई मतलब नहीं रखता और ममता बनर्जी के लिए केवल मुसलमान और राजनीति में हत्यारनी कही जाएंगी। मैं हत्या की राजनीति करने वाली कही जाएंगी। ये आज भारत के किसी राज्य में नहीं है। हम इसका प्रतिकार करते हैं, विरोध। देखिए, बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए हमले के विरोध में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में बड़ी संख्या में बीजेपी एससी मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कोलकाता, दिल्ली, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमले को सोची समझी साजिश बताया। वहीं दिल्ली में भी पश्चिम बंगाल भवन के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल बीजेपी सांसद और विधायक पर हुआ इसलिए भी हमला बेहद गंभीर है क्योंकि हमला उस वक्त हुआ जब दोनों नेता बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जा रहे थे। बंगाल के उत्तरी इलाके में बाढ़ और भूस्खलन से हालात बेहद खराब है। कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी आबादी खाने और पीने के पानी के संकट का सामना कर रही है। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार खुद को पीड़ितों की मदद वो कर नहीं पा रही है, ऊपर से कोई मदद की कोशिश कर रहे बीजेपी नेताओं पर हमले करवा रही है। बीजेपी ने अपने सांसद और विधायक पर हुए हमले के मामले में ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि उनके नेताओं पर हमला करने के पीछे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का हाथ है, जिनको ममता सरकार की पुलिस और टीएमसी पार्टी का खुला संरक्षण और समर्थन हासिल है। बीजेपी का आरोप है कि हमला करने वाले सरकार समर्थित वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिन्होंने इससे पहले भी बीजेपी नेताओं पर अलग अलग जगह पर हमले किए हैं। जिस भयंकर ढंग से हमारे एमएलए एमपी को मारा गया, जान खतरे में, कौन कर रहा है? ये बांग्लादेश से आए हुए जितने घुसपैठिया और रोहिंग्या मुस्लिम यही सब कर रहे हैं। और ममता बनर्जी इनको राजनीतिक काम में लगा करके यहाँ हिंसा कर रही है, चुनाव जीत रही है। खास कम्युनिटी टीएमसी का संरक्षण में, पुलिस का संरक्षण में एक गुंडागर्दी कर रहा है। कोई सेफ नहीं है। जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ, सेंट्रल मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ, कुछ दिन पहले मेरे ऊपर हमला हुआ। वो एक ही सेम टीम आज हमला किया। समुदाय का लोग तुष्टीकरण का राजनीति का ये सबूत है। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, एक और बीजेपी के नेता पर हमला हो गया बंगाल में। इसी वक्त मुझे खबर मिल रही है, बहुत बड़ी खबर है। एक और बीजेपी नेता, अच्छा ये बीजेपी विधायक हैं, अब पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, एक और बीजेपी विधायक पर हमला हुआ है। इनका नाम मनोज कुमार ओरांव है। इन्होंने आरोप लगाया कि उन पर कुमार ग्राम इलाके में टीएमसी के गुंडों ने अटैक कर दिया। एक और बीजेपी विधायक पर हमले की खबर है। बीजेपी विधायक की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। इस हमले में बीजेपी विधायक के सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए हैं। एक और बीजेपी विधायक पर, अभी सांसद पर हमला, जानलेवा हमला, एक विधायक, अब एक और बीजेपी विधायक। और देखिए सुरक्षाकर्मी दिखा भी रहे हैं कि जब अब इनका आरोप है बीजेपी की टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों को जो चोट लगी है वो चोट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।